तो हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिको फाइल पर। तो बेटा लास्ट टॉपिक पर अपन ने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, यानी कि अगर अपन को वेक्टर के टुकड़े करने हैं और उसके फॉर्म में उसे लिख के दिखाना है तो अपन कैसे उसे लिखते हैं। फिर बेटा अपन ने बात करी थी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, यानी कि हम उनको ऐसे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है। बेटा अब अपन बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है बेटा, और अगर इसको मैं और बेहतर तरीके से बोलूं तो मैं बोलूंगा बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, यानी कि जो मेरे कंपोनेंट होंगे वो कैसे होंगे, वो रेक्टेंगुलर होंगे। मुझे वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने बच्चों ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर मुझे किसी ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसे लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप, है कि नहीं बच्चों? किसी भी वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूं उसका मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, जहां पर ए कैप एक यूनिट वेक्टर होता है। किसकी डायरेक्शन में? ए वेक्टर की डायरेक्शन में। ये हमने यूनिट वेक्टर टॉपिक में पढ़ा हुआ है बच्चों कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर के टर्म्स पर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसी चीज की मदद लेते हुए और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसकी मदद लेते हुए अपन वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन बच्चों रहेगा 2D रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अपन वेक्टर को 2 डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। 2D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए, इस तरीके से, दिस इज योर वेक्टर ए। ठीक है, मुझे इसे 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, मुझे इस वेक्टर को बच्चों 2D प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर मैं सबसे पहले बच्चों एक काम करते हैं, एक 2D प्लेन बनाते हैं। ठीक है, एक 2D प्लेन बनाते हैं और इस प्लेन में 2 एक्सिस होती है बेटा, एक्स और वाई एक्सिस। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिछली क्लासेस में आपने ये एक्स और वाई एक्सिस पढ़े हैं, जिसे वो बेटा क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है कि नहीं? हमने पढ़ा ना, जिसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है कि नहीं? अब बेटा एक वेक्टर इस प्लेन में हमारे पास है कुछ इस तरीके से, जिसे मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर। क्या नाम दे दिया बच्चों? ए वेक्टर। बेटा ये एक्स और वाई जो डायरेक्शंस है, क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है? तो बेटा क्या मैं ऐसा बोलूं कि इस ए वेक्टर को मैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में तोड़ सकता हूं, है कि नहीं बच्चों? कैसे सर? बेटा कुछ इस तरीके से, मैं एक वेक्टर बनाता हूं एक्स के अलोंग ऐसे, और इसकी हेड से इसके हेड तक, इस ए वेक्टर के हेड तक दूसरा वेक्टर बनाता हूं। बेटा इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं ए एक्स वेक्टर और इस वेक्टर को नाम दे देता हूं ए वाई वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से मैंने 2 वेक्टर बनाए और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। बेटा जो ए एक्स वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहां है, देख के बताओ सर। ए एक्स वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है और ए वाई वेक्टर की डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है। तो सर क्या मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर? बिल्कुल सही सर, ये हमने पिछली क्लास में करा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब बेटा फॉर अ मोमेंट एज्यूम करो कि इस वेक्टर की लेंथ को मैं डिनोट कर रहा हूं ए एक्स से और इस वेक्टर की लेंथ को मैं डिनोट कर रहा हूं ए वाई से। ठीक है बच्चों, इतना मेरा काम हो गया। अब बेटा मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाता हूं। ठीक है, मैं एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाता हूं और एक्स डायरेक्शन में आज से जो भी यूनिट वेक्टर बनेगा बच्चों उसका नाम होगा आई कैप। क्या होगा? आई कैप। व्हाट इज आई कैप? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। बच्चों एक्स डायरेक्शन में मैंने एक यूनिट वेक्टर बनाया और इसको नाम दे दिया आई कैप। उसी प्रकार मैं वाई डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाता हूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसको मैं नाम दे देता हूं जे कैप।
बेटा हम यहां पर कुछ वेक्टर्स का नामकरण कर रहे हैं। क्या बोला बेटा, लिख लो आई कैप माने क्या, आई कैप माने यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। और बेटा जे कैप मतलब क्या, जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो बेटा आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन और जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। अब बेटा एक बात बताओ, इस ax वेक्टर को, बेटा एक बात बताओ, क्या इस ax वेक्टर को अपन लिख सकते हैं? बेटा यहां देखो, किसी भी वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप उसकी डायरेक्शन। तो बेटा इस ax वेक्टर को देखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, इसका मैग्नीट्यूड है ax। और बेटा इसका यूनिट वेक्टर ax की डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में मैंने क्या माना है, आई कैप, मैंने क्या नाम दिया है, आई कैप। तो क्या मैं सर ax वेक्टर को ax इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस दैट इज आई कैप लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। उसी प्रकार बच्चों मैं ay वेक्टर को, मैं इस ay वेक्टर को ay का मैग्नीट्यूड यानी कि ay इंटू ay डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर बनाया है जे कैप, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल सर। तो इस हिसाब से बच्चों ये जो मेरा ए वेक्टर आया, क्या बोला, ये जो मेरा ए वेक्टर आया वो कितना आया सर, हमारा जो ए वेक्टर आया ये निकल के आया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यानी कि बेटा इस तरीके से मैं किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो बेटा सारी बात यहां पर लिखते हैं, अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है तो मैं उसे लिख सकता हूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो बच्चों जहां पर ये ए एक्स क्या है, ए एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, और ये ए वाई क्या है बच्चों, ए वाई है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो इस तरीके से बच्चों हमने ए एक्स और ए वाई डिफाइन करे, और किसी भी वेक्टर को मैं उसके एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप के टर्म्स पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई। तो बेटा यही कहलाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों अगर आपको ये क्लियर हुई तो अपन कुछ एक दो सवाल इस पर कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा और बेहतरीन तरीके से बन जाए। तो बेटा सवाल कुछ इस तरीके से है, ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और एक वेक्टर है फोर्स वेक्टर फॉर एग्जांपल, और ये है बच्चों 10 न्यूटन का, जो बना रहा है 30 डिग्री एंगल फ्रॉम x एक्सिस। रिप्रेजेंट दिस फोर्स वेक्टर f वेक्टर, जिसकी लेंथ मैंने तुम्हें 10 दी है, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसके अपन कंपोनेंट फॉर्म में इस f वेक्टर को रिप्रेजेंट करो, ऐसा आपसे सवाल बोला गया। तो बेटा कैसे करोगे, बहुत सिंपल है सर। इस f वेक्टर को मैं लिखूंगा fx वेक्टर प्लस fy वेक्टर। सर जहां पर ये चीज जो है ये fx वेक्टर कहलाएगी, और ये जो वेक्टर है ये fy वेक्टर कहलाएगा। और अभी हमने पढ़ा कि जो f वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है कंपोनेंट फॉर्म में, दैट विल बी fx i कैप प्लस fy j कैप, जहां पर ये जो fx है ये इस वेक्टर की लेंथ है और जो fy है वो इस वेक्टर की लेंथ है। तो यहां पर हम इस f वेक्टर को लिखते हैं बेटा, इस fx की लेंथ, लास्ट लेक्चर याद करो अपन कैसे लिखेंगे सर, ये x एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो हम इस लेंथ को लिखेंगे
10 cos 30 डिग्री आई कैप प्लस, और ये जो y अपन लिखते हैं जो दूर वाला होता है उसे लिखते हैं 10 sin 30 डिग्री j कैप। तो इस तरीके से इस फोर्स वेक्टर को अपन कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे 5√3 आई कैप प्लस 5 j कैप। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, इसका सॉल्यूशन। तो बेटा इस वेक्टर f वेक्टर को मैंने कैसे लिखा, 5√3 आई कैप, यानी कि f का x कंपोनेंट 5√3 है और y कंपोनेंट 5 है, और इन दोनों को मिला के क्या वेक्टर बनता है बच्चों, f वेक्टर बनता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बेटा अब एक वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये x एक्सिस है और ये पॉजिटिव y एक्सिस है, और इस तरीके से एक वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर को लिखा गया है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये बना रहा है एंगल 45 डिग्री। बेटा आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बेटा यहां पर हमने माना है आई कैप वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनो, जो आई कैप वेक्टर है, आई कैप यूनिट वेक्टर, इट्स ऑलवेज हमने माना है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा, और जो जे कैप वेक्टर है ये हमने माना है हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा। अब बेटा इस वेलोसिटी वेक्टर को तुम लिखोगे vx आई कैप प्लस vy जे कैप। बेटा यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि जो वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट है ये नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बेटा इसका जो x कंपोनेंट तुम देख रहे हो ना, ये वाला, ये x कंपोनेंट, ये ऐसे ही तो तोड़ूंगा मैं, पॉजिटिव से तो तोड़ नहीं सकता, ऐसे और ऐसे तोड़ूंगा, और ये जो x कंपोनेंट है ये जा रहा है नेगेटिव में। तो बेटा यहां पर अगर मैं एक माइनस साइन लगा दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, क्योंकि जो vx वेक्टर है तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा vx का मैग्नीट्यूड सम vx इनटू यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप। बेटा क्योंकि इसकी डायरेक्शन माइनस की तरफ है। ठीक है, तो बेटा इसकी लेंथ निकालो। सर लेंथ निकालना तो बहुत सिंपल है, -2 का कॉस कंपोनेंट इसकी लेंथ होगी। बेटा इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 cos 45 डिग्री, और बेटा इसकी लेंथ कितनी होगी, vy की लेंथ होगी 2 sin 45 डिग्री। तो इस तरीके से बेटा हम इस वेक्टर को लिखेंगे -2 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 2 sin 45 डिग्री जे कैप। तो यहां से हमारा v वेक्टर आता है बच्चों -2/√2 आई कैप प्लस 2/√2 जे कैप, that can be written as -√2 आई कैप प्लस √2 जे कैप। बेटा इस तरीके से मैंने ये वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। और यहां पर बच्चों छोटी सी बात मैं बता दूं, इसका जो x कंपोनेंट अपन बोलेंगे, इस वेक्टर 2 मीटर पर सेकेंड का x कंपोनेंट हम पूरा बोलेंगे दिस इज -√2। तो ये पूरा -√2 जो होगा दिस विल बी x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और ये पूरा √2 जो है दिस इज y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। बेटा कंफ्यूज मत होना, जब भी अपन x कंपोनेंट बोलेंगे तो पूरा माइनस के साथ तुम्हें लेना है। भले यहां पर हमने नहीं लिया था क्योंकि हमने जो डेफिनेशन डिफाइन करी थी वो पॉजिटिव में डिफाइन करी थी। ठीक है, अब हम नेगेटिव की ओर बढ़ रहे हैं तो बेटा x कंपोनेंट पूरा का पूरा क्या रहेगा, -√2। ठीक है बेटा, बढ़िया। चलिए बच्चों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बेटा तीसरे सवाल पर आते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और बेटा एक वेक्टर 5 यूनिट्स का इस डायरेक्शन में है। तो बेटा इसका तुम्हें कंपोनेंट फॉर्म लिख के दिखाना है। लेट्स सपोज दिस इज सम वेक्टर a। बेटा इसका कंपोनेंट लिखो। अब बेटा दिख रहा है कि ये वेक्टर जो है ये पूरा का पूरा नेगेटिव, बेटा अगर ये j है तो ये पूरा का पूरा -j कैप डायरेक्शन में है क्या? तो बेटा इसको लिखना बहुत इजी है। इसका x कंपोनेंट तो कुछ है नहीं, सिर्फ y कंपोनेंट है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो दिस a वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट इज 5
इंटू डायरेक्शन ऑफ ए दैट इज माइनस जे कैप। तो बेटा इस ए वेक्टर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -5 जे कैप। बेटा बहुत इजी चीज है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई। आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स करना आया, ठीक है बेटा। अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में होता तो बेटा उसका एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव आता और वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव आता। बेटा अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में होता तो उसका एक्स कंपोनेंट तो पॉजिटिव लिखते लेकिन वाई नेगेटिव लिखते। ठीक है बच्चों, तो अगर तुम्हें सवाल में इधर और इधर वेक्टर दिए हैं तो कैसे उसके कंपोनेंट करना है, होप आप कर लेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा अभी तक की जो कहानी थी, यहां पर मैंने तुम्हें एक वेक्टर दिया और बोला उसके कंपोनेंट फॉर्म करो। ठीक है, मैंने क्या दिया तुम्हें, वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया और उसकी डायरेक्शन दी एंगल के रूप में, और तुमसे बोला उसके कंपोनेंट करो, और इस तरीके से तुमने कंपोनेंट किए। बेटा अब मैं तुम्हें वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में दूंगा और तुमसे पूछूंगा उसका मैग्नीट्यूड बताओ और उसकी डायरेक्शन बताओ। तो बेटा अगली हेडिंग डालेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। बेटा अब हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे अगर वो मुझे कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो बेटा एक वेक्टर ए अपन बनाते हैं यहां पर फॉर एग्जांपल, एंड इट इज रिटन एज ax i कैप प्लस ay j कैप। ठीक है बच्चों, तो एक वेक्टर इस तरीके से मुझे दिया हुआ है, तो इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरीके से करूंगा, दिस इज x, दिस इज y, और ये रहा मेरा a वेक्टर, और इसका मेरे को x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दिया हुआ है। ये नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, पर अभी अपन इसको दोनों पॉजिटिव करेंगे, और नेगेटिव है तो हमें पता है क्या करना है, बस माइनस साइन जोड़ देना है। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये वाला वेक्टर, ये जो डिस्टेंस है और एक ये डिस्टेंस है, हमने पढ़ा बेटा ये जो डिस्टेंस है दिस इज ax एंड दिस विल बी ay। बेटा ये इसके दो कंपोनेंट हो गए। ठीक, अब बेटा तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी तुम्हें लेंथ निकालनी है, तुम्हें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी इसकी लेंथ निकालनी है। तो बेटा यहां पर तुम देख रहे हो क्या, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यस सर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखेंगे सर अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। बेटा बहुत इजी। बेटा बात करते हैं डायरेक्शन की। बेटा ये जो चीज आई ये क्या आई, लिख लो यहां पर, ये जो चीज है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बेटा बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बेटा डायरेक्शन कहां से, ये तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बेटा डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा हूं, ठीक है, बाद में तुम इसको नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट इस फॉर्म में लिख सकते हो, बट फिलहाल अपन यहां पर डायग्राम में दिखा देते हैं। भाई मैं ये वाला एंगल निकाल रहा हूं, और ये वाला एंगल तुम कैसे निकालोगे, बेटा ये वाला एंगल तुम यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर देखो तुम्हें ay और ax दिए हैं, परपेंडिकुलर और बेस दिए हैं, तुम यहां पर tan थीटा या cot थीटा यूज कर सकते हो। तो बेटा जनरली अपन बुक्स में tan थीटा यूज करा जाता है, तो tan थीटा इक्वल टू अपन क्या लिखें, ay अपॉन ax। तो बेटा यहां से जो हमारा थीटा आया वो क्या आया, इसे लिखा जाता है बेटा tan इनवर्स ay अपॉन ax। तो इस तरीके से बेटा अपन किसी भी वेक्टर की 2D में डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला है डायरेक्शन का और ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का। बेटा ये फॉर्मूला रटना नहीं है, इसको समझना है। हो सकता है बेटा तुम यहां से निकालो, मानो तुम ये एंगल निकाल रहे हो फाई, तो बेटा फाई के टर्म्स पर डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप कर देता हूं यहां पर। तो बेटा ये जो लेंथ है ये ay है और ये जो लेंथ है ये ax है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो बेटा यहां से जब तुम tan फाई लिखोगे, यहां से बेटा जब तुम tan फाई लिखोगे तो ध्यान से देखो tan फाई लिखा जाएगा ax अपॉन ay। तो बेटा मैं अगेन कह रहा हूं, इसको याद मत करना कि y कंपोनेंट से x को डिवाइड करना है बेटा, तो तुम tan थीटा निकाल रहे हो। अगर तुम x को y से डिवाइड कर रहे हो तो तुम फाई निकाल रहे हो। बेटा थीटा वो एंगल है जो x से बना रहा है और फाई जो एंगल है वो y से बना रहा है। ठीक है,
तो बेटा यहां से जो फाई आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा tan इनवर्स ax अपॉन ay। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, जब भी अपन इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक छोटा सा सवाल अपन यहां देख लेते हैं। एक वेक्टर हमें दिया है ए वेक्टर और ये लिखा गया है -2i कैप प्लस 4j कैप। बेटा इसकी डायरेक्शन अपन को बतानी है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए पहले तो ये बताओ कि ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। बेटा सीधा दिख रहा है इसका x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव यानी कि ये वेक्टर इस क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड तुम्हें लिखना है, तो सबसे पहले इसका x कंपोनेंट लिखो, दैट इज 2। बेटा ये लेंथ में लिख देता हूं 2 और y की जो लेंथ है वो है 4। तो बेटा इस a वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो बेटा मॉड ऑफ a होगा वो होगा √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बेटा माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां पर। ठीक है, मॉड ऑफ a कैन बी रिटन एज 4 प्लस 16 यानी कि √20, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 5√2। तो बेटा इस तरीके से हमने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब इसकी डायरेक्शन जो है बच्चों वो ये थीटा एंगल से हमें पता चलेगी। और बेटा यहां पर ये थीटा एंगल तुम कैसे लिखोगे, सर tan थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/2। तो यहां पर हमारा आंसर आता है 2, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है वो है tan इनवर्स 2। बेटा अगर तुमने डायग्राम बगल में बनाया है तो बहुत बढ़िया, तुमने इसकी डायरेक्शन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर ली कि भाई ये वाला थीटा tan इनवर्स 2 है। बेटा अगर डायग्राम नहीं बनाया है तुम्हें बोलना पड़ेगा कि दिस एंगल इज फ्रॉम नेगेटिव x एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। बेटा तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि बेटा थीटा एंगल तो ये भी हो सकता है कि नहीं। हमें पता कैसे चलेगा कि कहां डायरेक्शन है, तो उसके लिए तुम्हें प्रॉपरली उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक, बढ़िया।